सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई नो कि आप सब थोड़ा सा नाराज़ होंगे बिकॉज एक तो मैं पहले ही 2 दिन में एक वीडियो डालती थी, बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही डिले हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, और अभी थोड़े टाइम तक ना ऐसे ही चलने वाला है। एनीवे एंड ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मीता जैसे ही परिन को स्कूल में देखती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक हो जाती है बिकॉज उसे ये पता ही नहीं है कि गन एंड परिन एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। देन वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, तो इस पे परिन उसे कहता है कि अभी ना तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता बिकॉज प्ले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड वो मीता को जबरदस्ती पकड़ के ना अंदर लेके चला जाता है। फिर परिन और मीता पिम का प्ले देख रहे होते हैं, बट परिन स्टिल मीता को टीज कर रहा होता है एंड वो उससे बहुत ही ज्यादा चिपक चिपक के बैठ रहा होता है, उसे बार बार परेशान किए जा रहा होता है एंड उसका हाथ भी होल्ड किए होता है ताकि मीता कहीं भाग ना जाए। और इतने सारे लोगों के बीच ना बेचारी मीता उसे कुछ बोल भी नहीं सकती बिकॉज बड़ा वाला सीन क्रिएट हो जाना है, और परिन इसी का तो फायदा उठा के उससे इतना ज्यादा चिपक रहा होता है। फिर जैसे ही प्ले खत्म होता है ना, तो मीता जल्दी से उससे दूर जाने लगती है, बट परिन तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता। देन फिर परिन और मीता पिम को कांग्रेचुलेट बोलते हैं, और इसी के चक्कर में ना बेचारा परिन मीता का हाथ छोड़ देता है और मीता फटाक से वहां से जाने लगती है। देन परिन भी जल्दी से उसे फॉलो करने लगता है। तभी गन भी स्कूल पहुंच जाता है बिकॉज वो एक मीटिंग में बिजी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मीता उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हाँ कि तुम परिन को जानते हो, और गुस्सा के वहां से चली जाती है। तो परिन भी उसके पीछे जाता है। देन मीता कार स्टार्ट कर रही होती है, तभी वो उसे कहता है कि क्यों तुम्हें एम्बेरसमेंट हो गई क्या कि मैं गन का फ्रेंड हूँ, और अब तो तुम्हें डर लग रहा होगा ना कि मैं उसे हमारे बारे में और उस हॉट हॉट लव सीन के बारे में कुछ बता ना दूं, है ना। बट डोंट बी एम्बेरस, उसे ना पहले ही मैंने सब कुछ हमारे बारे में बता रखा है, और अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा तो तुम खुद उससे पूछ सकती हो। और ये सब सुन के ना मीता वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मीता और गन प्ले स्कूल में मिलते हैं, तो गन मीता को सॉरी बोलता है कि उसने पहले मीता को परिन के बारे में नहीं बताया कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो इस पे मीता उसे क्वेश्चन करती है कि क्या परिन ने सच में तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है। हाँ, तो इस पे गन उसे कहता है कि हाँ बिकॉज हम दोनों ना बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो इस पे मीता उसे पूछती है कि तब तुम्हें वैसी लड़की लगती होंगी ना जो किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर लेती हैं। तो ये सब सुन के गन उसे कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा, और वो बस एक मिस्टेक थी, इसलिए मैंने तुमसे उस नाइट के बारे में कभी कुछ भी नहीं पूछा। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी बिकॉज मैं तुम्हारे जैसी अच्छी फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। तो ये सब सुन के मीता उसे थैंक यू बोलती है उसे समझने के लिए, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ना को देखते हैं जो कि चैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। एंड तभी पैम भी वहां पे पहुंच जाती है। तो वो दोनों को ऐसे बातें करती हुई देखती है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन वो ना को चैन से दूर करते हुए कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहो, ओके। तो ये सुन के ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है बिकॉज अब चैन उसका भी तो फ्रेंड है ना, तो वो उससे बात तो कर ही सकती है। देन वो पैम को चिढ़ाने के लिए ना चैन से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। तो ये ना की चिपका चिपकी देख के ना बेचारी पैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो ना को थप्पड़ लगा देती है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। देन फिर बेचारी चैन को बीच में आना पड़ता है एंड वो पैम को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे वर्क प्लेस पे ना ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो, ओके। एंड वो पैम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा के वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीता को जो कि कार ड्राइव कर रही होती है। तभी गन का उसे कॉल आ जाता है और कॉल आंसर करने के चक्कर में ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देन हम ना को देखते हैं जो कि जैसे ही पैम से फाइट वाइट करके श्रीमंता से निकल रही होती है ना, तो परिन उसके सामने आ जाता है। देन वो परिन को देखती है एंड उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो परिन उसे कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, बिकॉज वो पहली बार ना को मिल रहा होता है, बट उसे याद आता है कि उसने पहले ना को उस गर्ल्स नाइट पार्टी में मीता के साथ देखा था एंड वो समझ जाता है कि ये मीता की फ्रेंड है। देन ना उसे मीता से दूर रहने का बोलती है एंड उसे बताती है कि जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो ना, हैप्पीनेस तो उसकी लाइफ से जैसे गायब ही हो गई है। एंड वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मीता से ना दूर ही रहे। तभी उसे मीता का कॉल आता है एंड वो जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगती है। तो परिन उसे रोकता है एंड पूछने लगता है कि मीता को क्या हुआ है। हाँ, तो इस पे ना उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, एंड गुस्सा के वहां से चली जाती है। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, तो गन वहां पे पहले से ही होता है एंड वो ना को जाके पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई, मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊं। तो इस पे मीता उसे कहती है कि बहन इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था एंड बस थोड़ी सी चोट लगी है। और वहीं हम परिन को देखते हैं जो कि मीता को देखने के लिए ना हॉस्पिटल पहुंच जाता है एंड वो बस दूर से ही उसे देख रहा होता है, और गन को उसके साथ देख के ना उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है। देन वो वहां से चला जाता है। फिर गन मीता को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है, बट परिन भी उन्हें अपनी कार में से देख रहा होता है एंड उसे काफी बुरा भी लग रहा होता है कि वो इस टाइम पे मीता के साथ नहीं है। फिर मीता जैसे ही अपने घर पहुंचती है ना, तो वो परिन के बारे में ही सोच रही होती है बिकॉज उसने कार में परिन को नोटिस जो कर लिया था। देन हम लोग ना को देखते हैं जो कि अपने कैफे में होती है एंड काफी रात हो चुकी होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, तो वो डर जाती है कि शायद कोई चोर वगैरह होगा एंड वो अपने साथ ना एक स्टिक लेके बाहर जाती है। और जैसे ही वो उस बंदे को मारने वाली होती है ना, तभी वो बंदा अपनी
अपनी शक्ल दिखाता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। तो बेचारी ना रुक जाती है और बेचारा चैन तो बस पिटते पिटते ही बचता है। तो ना उसे कहती है कि ओ तुम हो क्या, अभी मैं तुम्हें मारने ही वाली थी। तो इस पे चैन उसे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और वैसे मैंने तुम्हें कॉल भी किया था बट तुमने कॉल आंसर ही नहीं किया। तो ना उसे क्वेश्चन करने लगती है कि वैसे तुम इतनी रात को और इतनी ज्यादा ड्रिंक होके यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। हाँ अच्छा, ओ वो जो पैम ने मेरी चेस्ट पे मुझे मारा था उसका मार्क देखने के लिए आए होगे है ना। अच्छा लो लो देखो देखो। एंड वो अपनी शर्ट को ओपन करके उसे अपनी चेस्ट दिखाने लगती है। बट जैसे ही उसे रियलाइज होता है ना कि वो ये क्या कर रही है, तो वो जल्दी से अपनी चेस्ट को कवर कर लेती है। तो चैन उसकी ये क्यूट सी बिहेवियर देख के ना स्माइल करने लगता है। देन वो उसे कहता है कि नहीं नहीं रहने दो, मैं ना ये सब देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, बस मैं थोड़ा सा अपसेट था बिकॉज मैं अब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पैम के साथ खुश हूँ भी या फिर नहीं। तो ना उसे कहती है कि तुम्हें ना ये प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व करना होगा बिकॉज मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो चैन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि इट्स ओके, एटलीस्ट तुम मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए मेरे सामने तो हो ना, यही मेरे लिए बहुत है। और दोनों के बीच हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि मीता जैसे ही ऑफिस जाती है ना, तो स्टाफ के सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो मीता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी उसे ना का कॉल आता है एंड वो उसे अपना जल्दी से फोन चेक करने का बोलती है। तो मीता जल्दी से अपना फोन चेक करती है और वो देखती है कि उसकी और परिन की वो वन नाइट स्टैंड वाली रात की एक वीडियो फुटेज वायरल हो रही होती है, जिसमें परिन मीता को होटल रूम में लेके जा रहा होता है। तो मीता तो वो वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वही परिन की सेक्रेटरी भी परिन को वही वीडियो दिखाती है बिकॉज अब परिन भी तो उसके साथ वायरल हो रहा होता है। देन वो उसे क्वेश्चन करती है कि बॉस क्या यह सब सच है, हाँ आप दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। तो परिन तो वो वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जल्दी से वहां से निकल लेता है। एंड जैसे ही वो इम्प्रेस ग्रुप मीता से मिलने के लिए पहुंचता है ना, तो मीता उसे बाहर ही मिल जाती है। और जैसे ही मीता परिन को देखती है ना, तो वो उसे जोरदार एक थप्पड़ लगाती है एंड उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ बिकॉज मीता को लगता है कि ये सारा कांड परिन का किया हुआ है एंड बिना उसकी कोई बात सुने उस पर चिल्लाया जा रही होती है और फिर वहां से चली जाती है। तो परिन भी उसके पीछे जाने लगता है बट तभी गन वहां पे आ जाता है एंड उसे रोक लेता है और वो भी उसे अच्छे से सुनाने लगता है। तो परिन उसे बोले जा रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट तभी वहां पे मिस्टर मिन एंड थॉट भी पहुंच जाते हैं। देन मिस्टर मिन परिन को एक पंच करते हैं और बेचारे बंदे की तो कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, जिसे देखो अपना हाथ साफ किए जा रहा होता है और मिस्टर मिन भी उसे सुनाने लगते हैं एंड वो उसे गुस्से में ना वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। तो बेचारे परिन को वहां से जाना पड़ता है। बट एक्चुअल में ये सारा कांड ना पैम और थॉट का किया हुआ है बिकॉज पैम के साथ मीता ने अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया था, इसलिए वो उससे रिवेंज लेना चाहती थी और थॉट मीता से शादी करना चाहता है और वो इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता है। हाँ तभी मिस्टर मिन की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। फिर हम लोग परिन को देखते हैं जो कि गन को समझा रहा होता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने वो क्लिप रिलीज की है, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करते। हाँ मुझे तो खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस पे गन उसे क्वेश्चन करता है कि तो फिर ये कौन कर सकता है। हाँ तो परिन उसे बताता है कि सिर्फ एक ही बंदी थी जिसे इस मैटर के बारे में पता था और वो है पैम, पक्का उसी ने ये क्लिप रिलीज की होगी। पर गन को इस पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता और वो वहां से चला जाता है। फिर हम मीता को देखते हैं जो कि ना के साथ होती है एंड बहुत ज्यादा रोए जा रही होती है बिकॉज अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सभी को कैसे फेस करेगी एंड अपने पेरेंट्स के क्वेश्चंस का क्या आंसर देगी, और ना उसे संभाले जा रही होती है। तभी उसे थॉट का कॉल आता है एंड वो उसे मिस्टर मिन के बारे में बताता है। देन मीता जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है तो थॉट उसे बताता है कि उन्होंने ना आपकी वो वीडियो फुटेज देख ली और फिर परिन से उनका झगड़ा भी हो गया, बट एक्चुअली में मिस्टर मिन को वो वीडियो क्लिप ना थॉट नहीं दिखाई थी ताकि मिस्टर मिन की तबीयत खराब हो जाए और थॉट उस चीज का फायदा उठा सके। देन फिर मीता अपनी मॉम को सॉरी बोलती है एंड उन्हें उस रात के बारे में सब कुछ बताती है। तो उसकी मॉम उसे हक करती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। हाँ तुम सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रही, और सीन ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम परिन को देखते हैं जो जैसे ही वापस ऑफिस आता है तो चैन उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये डर्टी मेथड यूज करोगे जीतने के लिए, बिकॉज जो बंदा मुझे ज्ञान घोटी देता था ऑनेस्टी के साथ कम्पीट करने का, आज उसने खुद ही ये सारी ट्रिक्स यूज की। हाँ तो इस पे परिन उसे समझाने लगता है कि उसने वो क्लिप रिलीज नहीं किया, बट चैन उसकी कुछ सुनता ही नहीं है। देन वो उसे कहता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसे इससे बेनिफिट होने वाला है और आगे से ना अपना ये ज्ञान मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। एंड वहां से चला जाता है। तो परिन को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज कोई बंदे की बात सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। देन हम मीता को देखते हैं जो परिन को कॉल करती है एंड उसे मिलने का बोलती है और फिर परिन उसे मिलने के लिए एक कैफे में उसका वेट कर रहा होता है बिकॉज उसे लग रहा होता है कि शायद मीता ने उसे एक चांस दिया है अपनी एक्सप्लेनेशन देने का। फिर जैसे ही मीता वहां पे पहुंचती है ना तो परिन उसे एक चांस देने के लिए थैंक यू बोलता है। देन मीता टेबल पे पानी से भरा हुआ एक ग्लास रखा होता है, उसे उठाती है एंड सीधा परिन के मुंह पे फेंक के मारती है एंड उसे कहती है कि तुम ना यही डिजर्व करते हो एंड आई होप कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। तो इस पे परिन उसे बताने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मीता उसका तो सुनने वाली थी नहीं एंड गुस्सा के ना वहां से चली जाती है। और एक्चुअली परिन उसे पैम के बारे में बताने वाला था पर मीता ने तो उसका कुछ सुना ही नहीं, तो बेचारा कर भी क्या सकता है। फिर अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि परिन क्लब में होता है एंड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है।
तभी वहाँ पे दो बंदे ना मीता के वीडियो के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं एंड वो लोग कहते हैं कि वो बंदी ना एक बंदे के साथ रूम में गई थी और पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ होगा, वो दोनों बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे और वो बंदी तो कुछ ज़्यादा ही हॉट थी, मुझे भी उसे अप्रोच करना होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सुन के ना भाई परिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो दोनों बंदों से फाइट करने लगता है, बिकॉज कोई मीता के बारे में गलत बोले तो वो कैसे सुन सकता है। हाँ ये बात और है कि वो खुद कुछ भी उसे बोल सकता है। फिर गार्ड्स वहाँ पे आते हैं एंड वो परिन को वहाँ से लेके जाते हैं और सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे पुलिस वाले परिन से पूछताछ कर रहे होते हैं। फिर परिन मिस्टर चा को कॉल करता है और मिस्टर चा भी अपने बेटे की हेल्प करने के लिए ना फटाक से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर सारा मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद वो परिन को कहते हैं कि तुम्हें उनसे फाइट करने की क्या जरूरत थी, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो इस पे परिन उन्हें कहता है कि शायद आपको उस वीडियो वाले कांड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मिस्टर चा उसे हैप्पी हैप्पी होकर कहते हैं कि अरे नहीं मुझे पता है, और वो वीडियो फुटेज तुम्ही ने वायरल की थी ना ताकि श्रीमंता को फायदा हो सके, बिकॉज वो तो ये वीडियो वाले कांड से बहुत ज्यादा हैप्पी थे और परिन से बहुत ज्यादा खुश भी थे। तो परिन उन्हें समझाने का ट्राई करता है पर वो तो इतना हैप्पी होते हैं कि वो उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज ये वीडियो वाले कांड से ना एम्परर ग्रुप के शेयर प्राइस काफी ज्यादा लो हो चुके हैं और इससे श्रीमंता को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि टॉड मीता को बता रहा होता है कि सभी शेयर होल्डर्स को ना मिस्टर मिन के हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज पता चल गई है एंड सभी शेयर होल्डर्स इमरजेंसी मीटिंग करने का बोल रहे हैं। तो ये सुन के मीता उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर उन्हें पता कैसे चला। बिकॉज उसने टॉड को ये न्यूज सभी से छुपाने का बोला था। तो इस पे टॉड उसे बताता है कि मैंने ना अपना पूरा ट्राई किया था पर पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया। तो मीता उसे कहती है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है ना, और अगर कंपनी की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब हो रही है तो मैं अभी रिजाइन कर दूंगी। तो टॉड उसे कहता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बट मेरे पास एक सोल्यूशन है एंड वो मीता को उससे शादी करने का बोलता है। तो मीता उसे चिल्लाते हुए कहती है कि क्या शादी, वो भी तुमसे। हाँ तो टॉड उसे कहता है कि हाँ मैं ना बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो हम लोग ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे एंड सभी को यही बताएंगे कि हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत टाइम से प्यार करते हैं और उस दिन तुम बहुत ही ज्यादा ड्रिंक हो गई थी तो परिन ने ना तुम्हें मेरे रूम में ड्रॉप किया था, वो भी मेरे कहने पे, दैट्स ऑल। तो इस पे मीता उसे कहती है कि ओह तो इससे किससे फायदा होगा, हाँ तुम्हें या फिर कंपनी को। देन वो टॉड का ऑफर रिजेक्ट कर देती है और उसे वहां से जाने का बोल देती है और बेचारे टॉड की तो दाल ही ना गल पाई। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं पैम को, जो कि चैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है बट परिन उसे पकड़ के ना एक रूम में लेके जाता है एंड उसे पूछने लगता है कि तुम्ही ने वो वीडियो क्लिप वायरल की है ना, बिकॉज तुम ही मुझे और मीता को उस रूम में लेके गई थी एंड सिर्फ तुम्ही को ये मैटर के बारे में पता है। बट चैन भी उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और पैम उसे मना करने लगती है कि उसे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, एंड उसे सुना के ना वहां से चली जाती है। लेकिन चैन समझ जरूर जाता है कि पक्का पैम उससे कुछ छुपा रही है और परिन के साथ उसका कुछ तो मैटर जरूर चल रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि परिन मीता के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है। देन वो मीता को देखता है एंड उससे बात करने का ट्राई करता है पर मीता उससे बात ही नहीं करना चाहती। तो वो मीता को पकड़ने लगता है एंड उसे एक्सप्लेन करने लगता है पर मीता उससे दूर करती है एंड उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, तुम मर क्यों नहीं जाते, एंड उस पर चिल्लाया जा रही होती है। तो परिन उसे फिर से पकड़ लेता है एंड उसे फिर से एक्सप्लेन करने लगता है बट तभी वहाँ पे गन आ जाता है। तो परिन उसे कहता है कि तुम मेरे बीच में मत ही पड़ो, ओके, ये मेरे और मीता के बीच का मैटर है। तो इस पे गन उसे कहता है कि मैं बीच में पड़ूंगा और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मीता से दूर रहो, ओके, एंड वो मीता को वहां से लेके चला जाता है और बेचारा परिन तो बस खड़े खड़े देखते ही रह जाता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।